भगवान ने स्वयं आकर के अपने भक्तों के संकट को दूर किया। जब जब भक्तों ने भगवान को पुकारा, भगवान दौड़ते हुए चले आए। क्यों जी? जितने भी भक्त हुए हैं। अब एक बात बताओ, यहां पर जो कथा चल रही है ये किसकी चल रही है? कौन की कथा चल रही है? है जी? भगवान की? और कोई बता सकते हैं किसकी चल रही है? हैं? जोर से बोलो। है जी मुनीम जी, किसकी कथा चल रही है? देखो, जब भी कहीं कथा होती है लोग कहते हैं कि राम कथा हो रही है जी, भागवत कथा हो रही है, शिव महापुराण कथा हो रही है, देवी कथा हो रही है। वहां लोग जाते हैं, भाव भगवान की कथा हो रही है, लेकिन वहां भगवान की कथा नहीं होती। भगवान की कथा नहीं होती। ये कथाएं जितनी भी होती हैं वो भक्तों की कथाएं होती हैं कि एक भक्त ऐसा हुआ, एक भक्त ऐसा हुआ, और यह भी एक भक्त की कथा हो रही है। अब इस समय किसकी कथा चल रही है जी? भक्त की। कौन? बोले राजा जेवर सिंह महाराज, रानी बाछल, भगवान विष्णु के अटूट भक्त। भक्त की कथा चल रही है। और देखो, जब जब भगवान की कोई कथा होती है तो उसमें मुख्य श्रोता कोई ना कोई अवश्य होता है। जैसे अब ये कथा कराई, मुख्य श्रोता इस समय हमारे संतोष कुमार मुनीम जी, मीरा देवी मुख्य श्रोता हैं, और भी भक्त हैं, श्रोता सब हैं, लेकिन ये मुख्य यजमान, ये मुख्य श्रोता, यज्ञ कराने वाले, करने वाले मुख्य श्रोता हर कथा में होता है जब जब भगवान की कथा होती है। लेकिन एक बात बता दूं, जब किसी भक्त की कथा होती है तो उसमें मुख्य श्रोता कौन होता है? जब किसी भक्त की कथा प्रारंभ होती है तो उसमें मुख्य श्रोता कौन होता है जी? स्वयं मेरे ठाकुर जी अपने भक्त की कथा सुनने के लिए उस प्रांगण में आकर के किसी न किसी भक्त के रूप में आकर के बैठ जाते हैं और अपने भक्त की कथा सुनते हैं। मेरा भक्त कैसा हुआ। आजकल कथाओं में सबसे पहले हनुमान जी महाराज को स्थान दिया जाता है, क्योंकि मुख्य श्रोता हनुमान जी हैं, हर कथा को सुनने वाले। राम जी ने वरदान दिया। लेकिन जहां भी किसी भक्त की कथा होती है तो स्वयं ठाकुर जी से रहा नहीं जाता। ठाकुर कहते हैं मैं अपने भक्त की कथा सुनने के लिए जरूर जाऊंगा। ठाकुर स्वयं आता है भक्तों के बीच में, न जाने किस रूप में आकर के बैठ जाता है और उस कथा को बड़े प्रेम से श्रवण करता है। करुण कथा आती है तो उससे रहा नहीं जाता। अगर भक्त नहीं होते तो फिर भगवान कहां होता है? जब भक्त ही नहीं है तो भगवान कहां होता? भगवान आकर के बैठ जाते हैं और उस कथा को बड़े प्रेम से सुनते हैं। और उस कथा में प्यारे भक्तों, जब हम विघ्न डालते हैं, ज्यादा बातें करते हैं, चेचे मैचे करते रहते हैं, जैसा भक्तों का भाव होता है, भगवान बैठे बैठे सबको देखते रहते हैं और अंत में कह देते हैं तथास्तु। जैसा जो तुम्हारा भाव है फल वैसा ही मिलेगा। हम चले नहीं पहचान पाते हम। इसलिए भगवान की कोई कथा हो, किसी भक्त की कथा हो, तो उस कथा को बड़े प्रेम से श्रवण करना चाहिए। आज मेरे प्रभु से रुका नहीं गया, आज मेरे भक्त पर भीड़ पड़ी है। मेरा भक्त किस प्रकार रुदन कर रहा है, नहीं रुका गया भगवान पर। और भगवान विष्णु ने प्यारे भक्तों अपना तुरंत एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाया। वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके फटे से वस्त्र, टूटा सा एक सटका हाथ में ले लिया डंडा,
उल्टे सीधे तिलक लगाए वृद्ध रूप बना लिया, रास्ते में चला भी नहीं जा रहा है, ऐसा रूप बनाया। फटे वस्त्र हैं, पठे पनाह है, पत्रा भी साबत नहीं है, जो पंचांग है 3 पेज की झींगरों की चाटी हुई। उपस्थित हो गए दरबार में। तलवार तो लगी हुई थी, रानी ने हाथ पकड़े हुए था, राजा रुदन कर रहे हैं और उपस्थित हो गए और आवाज लगा दी, रे राजन क्यों मर रहे हो, क्यों रोते हो? तुम्हारे भाग्य में बहुत बड़ी नामना है राजन, तुम आत्महत्या क्यों करते हो? बहुत बड़ी नामना है तुम्हारे भाग्य में। डूबते हुए को तिनके का सहारा। जब कोई व्यक्ति डूबता है और उसे एक तिनका भी मिल जाता है, घास का एक तिनका, उसके सहारे से ऊपर आ जाता है वो। हित की बात सुनी, राजा ने आंखें खोलकर सामने देखा तो जर्जर शरीर है। ब्राह्मण रूपी भगवान खड़े हैं, जर्जर शरीर है, डंडे के सहारे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। राजन तेरे भाग्य में बहुत बड़ी नामना है, तेरे भाग्य में बहुत बड़ी नामना है। इस प्रकार आवाज लगा रहे हैं। दौड़ करके आए राजा और अंक में भर लिया ब्राह्मण रूपी भगवान को। ये सभी कह रहे थे, दूर दूर से ब्राह्मण बुलाए थे कि तेरे भाग्य में 7 जन्म संतान नहीं है, और ये कहते हैं कि तेरे भाग्य में बहुत बड़ी नामना है, तो मेरा नाम चलेगा तो संतान से ही तो चलेगा। दौड़ कर गए, अंक में भर लिया और लाए महाराज, बिठा दिया गर्दी पर, चरणों में बैठ गए। महाराज किस प्रकार नामना है? अब देखो, एक चीज से अवगत करा दें। कहीं कोई चर्चा